सर को आप लोग जानते ही होंगे, हमारे आइडियल, हमारे सब कुछ बार बार बताते रहते हैं। हम तो सर को फर्स्ट एंड लास्ट हीरो बोलते हैं। अब सर ही थोड़ा सा लेट हो गया, एक मीटिंग में थे तो बार बार फोन कर रहे थे और रुके भी थे हम लोग। सर कुछ 2-4 शब्द आप लोग से कहेंगे, ताली बजा के। हम जैसे ही क्लास में प्रवेश किए, बहुत अच्छा गाना सुनने को मिला, लेकिन बहुत टफ है गाना और गाने का जो बोल है, हमारी अधूरी कहानी, उसका शीर्षक यही है। तो देखिए, एक बात बता दें, हम तो जहाँ से रहते हैं वहीं से शुरू हो जाते हैं, यहीं से क्यों नहीं हम भी शुरू हो जाते हैं। जीवन में चाहे वो कोई भी कला हो, नृत्य का कला हो, गायकी का कला हो, किसी आर्ट का कला हो, या कोई एथलीट का कला हो, कला कला होता है। और चाहे जो कुछ भी हो, वो हमारे जीवन को जीने का एक प्रेरणा स्रोत होता है। जीवन को जीने का एक प्रेरणा स्रोत होता है। हम अगर सिनेमा देखते हैं, हम अगर गायकी सुनते हैं, तो सब में कुछ ना कुछ अच्छी बातें होती हैं जो हमारे जीवन को जीने का एक रास्ता देता है, एक जगह देता है, एक स्रोत देता है। जीवन की अधूरी कहानी फिल्मकार, गीतकार, कहानीकार बताता है। पूरे फिल्म को आप लोग तो देखे ही होंगे, पूरे फिल्म को एक फैमिली की या एक परिवार को जोड़ने, बांधने, उसको चलाने, मैंने इस तरह के संदेश को दिखाता है और इसी में जुड़ा हुआ है। तो जीवन चाहे जिस मोड़ पे हो, उसको पूरा करना है। जीवन चाहे जिस मोड़ पे हो, जैसे सबका मोड़ अलग अलग होता है। अब हमारा मोड़ जो है एक पारिवारिक मोड़ हो चुका है। हम पूरे परिवार के विषय में सोचते हैं और हमारे साथ मेरे परिवार में बच्चे हैं, पत्नी है, माता पिता है, भाई बहन है, सबके विषय में हमको सोचना पड़ता है और सबके लिए हम सोच करके कार्य को करते हैं, काम को करते हैं। ठीक उसी तरह से आप लोग जो है, आप लोगों के जीवन में कुछ उत्तरदायित्व है और वहाँ यहाँ आप लोगों को पूरे परिवार को नहीं सोचना है, सिर्फ अपने भविष्य और अपने लिए सोचना है। तो आप लोग आज आधी खुशी आधी गम में विदा ले रहे हैं और अपने जीवन के 2 दहलीज होते हैं स्टडी पीरियड में। एक स्टेप, दहलीज का मतलब स्टेप होता है सीढ़ी। पूरे जीवन में पढ़ाई पीरियड में 2 ही सीढ़ी है मेरे समझ से, एक है मैट्रिकुलेशन और दूसरा है इंटरमीडिएट। एक तो आप लोग पास कर चुके हैं, मैट्रिक तो सब लोग पास कर चुके हैं, इंटरमीडिएट का दूसरा स्टेप पास करने जा रहे हैं। तो मैं जो कह रहा हूँ, जानिए 2 ही दहलीज है जीवन का, एक मैट्रिक और दूसरा इंटरमीडिएट। मैट्रिक में अच्छा करेंगे तो मेरे पूरे जीवन में काम करेगा और इंटरमीडिएट में भी अच्छा करेंगे तो पूरे जीवन में काम करेगा, हर जगह। इसके बाद इंटरमीडिएट के बाद आप ग्रेजुएशन करें, पीजी करें, इंजीनियर बने, डॉक्टर्स बने, यूपीएससी, आईएएस, जो कुछ भी करें, हर जगह इसी की जरूरत पड़ेगी, मैट्रिक और इंटरमीडिएट। तो आप लोगों ने जो कुछ भी परिश्रम किया, मेहनत किया, कोशिश किया अपने जीवन में पढ़ने लिखने के लिए, पढ़ा लिखा, अब यहाँ के बाद यहाँ तक तो जिम्मेवारी आपके टीचर्स की थी, आप उनसे लगे रहते थे। यहाँ के बाद अब आपकी कंप्लीट जिम्मेवारी है, आप खुद से पढ़ेंगे, खुद से जाकर के एग्जामिनेशन देंगे, खुद का रिजल्ट देखेंगे, ये सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। तो जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, एक बात होती है कि एग्जामिनेशन के समय की जो पढ़ाई होती है बहुत ही अच्छी होती है। एग्जामिनेशन के समय में आप लोग का अनुभव हो रहा होगा कि नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है। जब आप लोग सोएंगे तो नींद नहीं आएगी। जो भी पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, जितना भी पढ़ेंगे याद हो जाएगा। तो ये बहुत कीमती समय है कि अब आपको नींद कम आएगी, आपको याद ज्यादा होगा। आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा समय दे पढ़ने में, क्योंकि आज के बाद कितना दिन आ गया? 10 दिन आ गया, 1 तारीख 9 दिन आ गया, 22 क्रॉस करेगा, 8 दिन। तो 8 दिन को आप लोग ऐसा पढ़ें कि वो 8 चौका 32 4 टाइम्स हो, मैंने 1 महीने का, 1 महीने की पढ़ाई बहुत हो जाएगी। तो हम यही आप लोगों से कहेंगे कि 8 दिन में अपने पूरे जी जान को लगा दीजिए, अपनी पूरी एफिशिएंसी ताकत को लगा दीजिए।
पूरा मेहनत कीजिए, पूरी कोशिश कीजिए इस 8 दिन में कि इस 8 दिन को हम 32 दिनों में बदलें, 8 दिन को 1 महीना में बदलें। समझ गए? वहाँ आप कोई बोलने वाला नहीं है। और देखिए ये एक नेचुरल बात है कि जब एग्जाम सामने आता है, जब सत्य एग्जाम आता है तो पढ़ने में मन भी लगता है, नींद नहीं आती है, ज्यादा समय बढ़ जाता है पढ़ने का, और जो ही थोड़ा पढ़ते हैं वो याद रहता है। एक तो ये बात। दूसरी बात की बहुत जल्द मैंने अभी ज्यादा पढ़िएगा तो तुरंत एग्जाम देना है, तो बहुत लंबा समय तो है नहीं, वो याद रहेगा, क्वेश्चन लिख करके आप पाएंगे। तो इस 8 दिन को इस्तेमाल करना है जब 32 दिन के बराबर, और कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ करके ज्यादा से ज्यादा लिखें ताकि उनको अच्छा मार्क्स आए। फिर हम लोग प्राइज बांटने आते हैं, प्राइज तो शायद हम ही लोग तो प्राइज बांटने में भी हम रहते हैं। प्राइस सर हो गया, वेट करते हैं। नहीं, ये एग्जाम की बात कर रहे रिजल्ट हैं। वाला प्राइज नहीं, ये प्राइज छोड़िए ना, ये क्या है? ये नहीं, रिजल्ट वाला जो प्राइज होता है ना, फाइनल रिजल्ट जो आता है हम बुलाते हैं ना हम लोग, तो उसके लिए जो हम करते हैं तो उसमें भी प्राइज देंगे, अच्छा रहेगा। तो आप लोगों से हमारी यही गुजारिश है कि आप लोग अच्छा मार्क्स लाएं। आप लोगों के लिए हम सबकी दुआएं हैं, जितने गार्जियन तो सर तो इस बार और ऑफर है 1 लाख रुपया बिहार का ऊपर, हाँ 50,000 जिला टॉपर। आप क्या चाहिए? कोचिंग की तरफ से दिया जाएगा। हाँ एग्जाम में काफी अच्छा नंबर लाया, 99.2% पे टॉपर है। बताइए, यानी 2 नंबर बिहार उससे कम है। और टॉप 10 में है 92, अच्छी बात है, मेहनत करो। और हाँ अपने दोस्तों को भी बताओ। 93% सर 10वां नंबर है, 93%। 10वां नंबर है, यानी 10 बच्चे 93 प्लस है, उसमें 10 में बहुत सारे आना, एक में 4 को 5। तो ये जो है बहुत खुशी की बात है कि आप लोग का परफॉर्मेंस इतना अच्छा है, लेकिन जिनका थोड़ा कमजोर है वो भी अच्छा करें। हम सबकी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, आप लोग टॉप करें, अच्छे मार्क्स से पास करें। टॉप करना बहुत बड़ी बात नहीं है, अच्छा से पढ़ें, बेसिक कंसेप्ट रखें और आप कामयाबी की तरफ जाएं। IAS बने, IPS बने, BPS बने और डॉक्टर, इंजीनियर बने, अच्छे अच्छे पोस्ट के ऑफिसर्स बने। ये सारी चीज़ों की दुआएं हम लोग आप लोगों के साथ है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैंने बोला कि 2 ही स्टेप है, एक मैट्रिकुलेशन का, दूसरा इंटरमीडिएट का, जो पूरे जीवन में काम आता है। तो इंटरमीडिएट में अच्छा मार्क्स आएगा तो आपके पूरे जीवन में काम आएगा, सब जगह काम आएगा, हर जगह पूछा जाएगा। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेट होना है इस पर, अच्छी पढ़ाई करके अच्छा से एग्जाम देना है, भटकना नहीं है। आप लोगों के सर लोग गाइड करेंगे कि कैसे एग्जाम करना है, एग्जाम में देना है। पढ़ लिख करके आगे बढ़िएगा, जीवन में आगे बढ़िएगा। तभी समाज में बहुत सारी गलत विडम्बनाएं हो गई हैं, समाज को तोड़ने का, बांटने का, उल्टा सीधा करने का। इन सारी चीजों को आप लोग खत्म कीजिए। आप अनुभव लेंगे कि इंटरमीडिएट पास करने के बाद आपके साथ में रहने वाला आपका दोस्त, आपके साथ रहने वाले आपके टीचर्स और आपके साथ में रहने वाले आपके रिश्तेदार, परिवार आप लोगों को क्या किया, कहाँ सपोर्ट किया, कौन आपके लिए जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए लाभदायक है, कौन आपके जीवन में कहीं ना कहीं हरास किया। और सबसे बड़ा दोस्त आप लोगों का जो है वो है मोबाइल। तो मोबाइल ने भी आप लोगों को क्या दिया, नहीं दिया, ये एग्जाम के बाद पता चलेगा। गौर कीजिए, एग्जाम के बाद सबको पता चलेगा कि हमें मोबाइल ने क्या दिया। अगर आपको मोबाइल अच्छा चीज दिया हो तो उस अच्छा चीज का जिक्र अपने जूनियर्स के साथ करें, है ना, और अपने जूनियर्स को बताएं कि मोबाइल से हानि भी होता है। तो हानि अगर ज्यादा है तो मोबाइल से नहीं रखना ही बेहतर है। तो इस चीज का अनुभव आप लोग अपने एग्जाम के बाद देंगे। समाज के उत्तरदायित्व पर्सन बनेंगे आप सभी लोग, अपने घर के लिए बड़े जिम्मेवार और गार्जियन बन जाएंगे अब आप लोग इंटरमीडिएट पास करने के बाद। तो ये सारी चीजें अब आप लोगों पे आएंगी, तो आप लोग सब चीजों को भली भांति अच्छा करने की कोशिश करेंगे, समाज को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। समाज बिखेरने, बांटने, राजनेता, नेता ये सब लोग बांट रहा है समाज को, जाति के आधार पे, कई चीजों के आधार पे बांटा जा रहा है। इन सारी चीजों को रोकने की कोशिश करेंगे, समाज अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। तो सारी चीजें अब आप लोगों के साथ जुड़ गई हैं, क्योंकि अब आप लोग किस ग्रेड में आ रहे हैं, अपने मतलब उधर को छोड़ करके इधर वाले ग्रेड में आ रहे हैं, गार्जियनशिप के ग्रेड में आ गए। जैसे एग्जाम लेंगे एक गार्जियनशिप के ग्रेड में आ जाएंगे, तो आपकी भी बहुत बड़ी जवाबदेही हो जाएगी। इसीलिए इन सारी चीजों को समझते बुझते हुए आप लोग अच्छा से मेहनत कीजिए। इस 8 दिन की पढ़ाई को 32 दिन में बदलिए। कम से कम सोइए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, गप नहीं करना है, घूमना नहीं है, मोबाइल पास में नहीं रखना है। ये ना कि पूछते रहे कि कितना पढ़ ली, कितना ना पढ़ ली। छोड़िए, जो आप पढ़ रहा है उसको पढ़ने दीजिए, जो नहीं पढ़ रहा है उसको मत पढ़ने दीजिए। अपनी पढ़ाई सब करें, ठीक है ना, और अपनी उन्नति और अपनी कामयाबी के लिए अच्छा करें। यही हमारी आप सबके लिए दुआएं हैं, और बेहतर बने। कोई कमी हो, कोई मजबूरी हो, कमजोरी हो तो हम लोगों से मिले, हम लोग उसको पूरा करने के लिए
सौभाग्य है कि सर हर बार आते हैं। हम फोन किए तो सर से तो बात हुई थी कि 2 बजे आएंगे। 2 बजे फोन किए तो सर से बात हुई तो बोले कि नहीं 2:30 बजे तक आ जाते हैं। फिर 2:45 में फोन किए सर के पास तो कोई दूसरा कोई उठाया आप लोग में ही और बोले कि आधा घंटा बहुत मीटिंग में थे कोई जरूरी, लेकिन फिर भी छोड़ के आए। तो मीटिंग नो डाउट बड़ौलिया प्रखंड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग था। फुटबॉल होने वाला है। अच्छा। बहुत हाई पैमाने पर फुटबॉल होगा, उसी फुटबॉल की मीटिंग में थे और हम लोग नहीं रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मजबूरी में बैठना पड़ा। तो देखिए एक इनका जीवन है जिससे मैं बहुत सीखता हूँ और मैं बार बार आप लोगों को भी बताता हूँ सीखना चाहिए। देखिए इतना डॉक्टरी करने के बाद राजनेता हैं, फिर भी सारे सामाजिक काम में भी रहते हैं, हर चीज में एकदम 1 मिनट कम से कम सोते हैं। आप 12 बजे जाइए 2 बजे जाइए, हर समय सर रहते हैं रेडी किसी के लिए। स्वर्ग हॉस्पिटल का ही नाम है गरीब हॉस्पिटल। ये सब कोई जानता ही है लगभग। तो सर के लिए हम लोग बड़ा एहसानमंद रहते हैं कि सर हम लोग का इतना सपोर्ट हम लोग के सर पे हाथ है इनका, हम पे तो खास करके बहुत ज्यादा। नहीं भाई, आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए भी मेरी दुआएं हैं, अच्छा संदेश है। और चूंकि एक हम डॉक्टर हैं तो किसी की मजबूरी में दुख में गरीबों को अगर इलाज की जरूरत है तो हम भरपूर मदद करेंगे। देखिए वो रिजवान का जो ब्रेन हेमरेज हुआ था रात में, सर के पास ही हम लोग थे, यानी उसको स्टेबल किए सर और बोले कि नहीं यहाँ के लायक नहीं है तो पटना ले जाए। ठीक है सर, ऑपरेशन चलिए बाबू, थैंक यू। बता भाई।